लिखा हुआ है ना आपने सबसे लंबी लंबी लिख रहा हूँ पहले निकलते हैं तो रुक जाते हैं पार्ट 4 कैसे हो गया आज हम कौन सी बुक पढ़ेंगे? आज तो सारी बुकें हमारी ख़त्म हो गई लग रहा है। तो पार्ट 4 भी कर चुके हैं बेटा कोई बुक है बाकी अब? ये पार्ट 4 जी कर लिया क्लियर हो गया मेरा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। हो गया ना? जैसे ये मैं रह चैप्टर गया खत्म ये रह गया एक सवाल एक्टिविटी का। होमवर्क सर दिया मैंने था कर मैंने, लिया होमवर्क दिया था। सर पीपल बुक पीपल्स बुक सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। चले पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं। पहले हम लोग ये भी रह गया ना। ये कौन सी बुक है? पीपल्स बुक। असल में हम लोगों ने जो एक टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है राउंडिंग ऑफ वाला, वो टॉपिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज 160 का है जो अराउंड दीज अमाउंट टू द नियरेस्ट डॉलर ए और सी बता दे सर मेरे को। ऑन टू द रहने सही ये वाला पेज मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। जो बुरा वाला कह रहा है वो खुद अपने अंदर की बुराई बाहर करता है ना मुझे लगा बुरा वाला कौन सा सर? हैं? जी सर इसका मतलब क्वेश्चन नंबर मैं दिखाता सर ये चैप्टर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दे। अच्छा मैं अभी आपसे पूछता हूँ आपने क्या पढ़ा है इसमें। हूँ। पेज नंबर 160 दिया था तो सर पेज नंबर कौन सा है? दिस इज पेज नंबर 160 pupils book। क्वेश्चन नंबर 3। सर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? 160। 160। सर 60 में तो तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं। pupils book। पीपल बुक में हैगा ना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि हम राउंडिंग का जो टॉपिक है उसको हम कर रहे हैं अभी पहले। पूरा गौर से सुनिएगा इसको। हम कर रहे हैं राउंडिंग बुक में लेके है? क्या कह रहे हैं बेटा? तो वो कैसे पढ़ेगा आप सोचिए उसमें खराबी भी चीजें आएगी अच्छा यहाँ पर अब आप गौर से देखिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और वो डॉलर के फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 65.8 राउंड का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पॉइंट की जो चीज़ है ना, पॉइंट के आगे के नंबर को ख़त्म करने में, तो पॉइंट के जो नंबर ख़त्म करने के लिए हम डायरेक्टली भी ख़त्म कर सकते हैं। हम चाहते हैं तो हम इसका आंसर जो है वो $65 लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो $0.8 का पार्ट है 0.8, लेकिन ये तो फिर ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब। मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही होगी सही आवाज़ है ना?
ये ऐसा सही आ रही है। हाँ ज़रा गौर से सुनो, दोबारा बता रहा हूँ। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि हम कुछ पार्ट, नंबर के कुछ पार्ट को ख़त्म करना है हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे नियरेस्ट डॉलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर में यानी पॉइंट का जो हिस्सा है उसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है। तो हम चाहते तो डायरेक्ट भी हम ख़त्म कर सकते थे कि 65.8 बन रहे, चले आप 65 कर लें, लेकिन यहाँ पर जो $0.8 होंगे वो इतने हैं कि उसको हम क्या कर लें, हम उसको 66 बना दें, 66 बना दें। समझ आ रही है बात? मैंने फार्मूला रख दिया, सारी वैल्यू डाला उसमें, पैसे कमाऊंगा तो 65 हमने लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, हम इसको 66 कर देंगे, 66। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है राउंडिंग ऑफ की जो प्रॉपर्टी है, तो वो हम किस बेस पर नंबर को आगे बढ़ाएंगे या नंबर को उसी जगह पर रखेंगे, तो उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर यही चीज़ इस तरह लिखी होती है $65.3, तो इसको हम $65 बना देते, राउंड ऑफ में $65 बना देते, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या, कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम नोट करें कि जिसकी वजह से हम नंबर को आगे बढ़ाएं, या जो इसका होल पार्ट है जैसे पहले वाला पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाएं, यानी 1 ऐड कर लें या वही रखे रहें, तो उस चीज़ को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो बहुत आसान सा फार्मूला है, मेरी बात पूरी सुन लें आप, बहुत आसान सा फार्मूला है। व्हेन द डेसिमल पार्ट, द 10th नंबर, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10th होती है, ठीक है। अगर 10th की पोजीशन पर हमारे पास नंबर, इस पोजीशन पर 10th की पोजीशन पर नंबर हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 में से होगा, तो जो होल पार्ट है उसमें हम क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, ऐड 1 टू द होल पार्ट। जैसे कि 65.8 में हुआ था कि जो इसका होल पार्ट है 65, उसमें हमने एक ऐड कर दिया, बिकॉज द 10th पार्ट ऑफ नंबर, द 10th नंबर इज़ 8 दैट इज़ ग्रेटर दैन 4, और वो इनमें से आ रहा था। और अगर 0, 1, 2, 3, 4 में से होगा तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, पॉइंट वाले हिस्से को बस ख़त्म कर देंगे, और जो होल नंबर वाला पार्ट वाला हिस्सा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देन वी हैव टू राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट डॉलर, ठीक है यार। भी नहीं 100 का तो नहीं है, अभी दे देना, अभी नाश्ते के लिए जाओ पढ़। जी आप बताएं किसकी समझ आ गया, बाद में दे देना जी। आप बताएं कि किसकी समझ आ गया, और ये मैं लेकिन मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ए वाला नहीं आ रहा नीचे। मैं समझा रहा हूँ, अभी हम बुक पे नहीं आ रहे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, फिर पता चल जाएगा कि किसको कितना समझ आया है। सबसे पहले मैं पूछूंगा अब्दुल वासे से। जी अब्दुल वासे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये $87.8 है, तो व्हाट विल बी द आंसर व्हेन वी राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट डॉलर। जी बेटा। सर 88 इज द आंसर, क्योंकि सर देखें जो पॉइंट के डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम उसको, और अगर वो 5 से छोटा है तो उसकी वैल्यू जो डेसिमल से पहले वाले नंबर दो हैं वो वैसे ही रहे। ठीक है, वेरी गुड। चले अब मैं दूसरे बच्चे को ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ सामिर को। सामिर बताएंगे कि 64.3 का आंसर क्या होगा।
सामिर। सामिर यस सर। हाँ सर चलिए, आंसर 64 64 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब सर अहमद। 5 से जो ज्यादा 5 से आगे जो बड़े वाले नंबर होते हैं 5 6 7 8 ओके, नाउ अहमद फ़हीम ये बताएंगे। छोटा नंबर है जी, नाउ अहमद फ़हीम बताएंगे अगर ये होता $79.5। जी अहमद, अब बताएं क्या होगा इसका। अहमद फ़हीम 797.5। 79.75। पॉइंट के तो ख़त्म करना है ना हमें ये। आप तो वही बता रहे हो, हमें पॉइंट का हिस्सा तो ख़त्म करना है, पॉइंट नहीं आने चाहिए। सर 97। मतलब .97 के आप क्यों लिखवा रहे हो आप? नहीं सर, ये मिटाया याद। भाई या तो इसका ये भी आंसर अटक 79 होगा या 80 होगा। 70 80। 80 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ऊपर मैंने बताया यहाँ पर कि जब नंबर पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9 होगा तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे, यानी एक ऐड कर लेंगे। होल नंबर है 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सही बताया अहमद ने। अब कौन रह गया यहाँ पे हमारे पास? उस्मान खालिद तो चले गए। चले, मैं एक और नंबर पूछता हूँ फिर वास्ते से। जी, क्या बता सकते हैं फिर वास्ते आप इसका? शाबाश। सर हम लिखेंगे इसकी जगह अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा चेंज कर दिया है। जब ये तो सर ये वाला तो 100 की उस पे हो जाएगा ना, 100 की तरफ राउंड ऑफ। तो 72 50 से बड़ा होता है, तो अब 72 अपनी जगह पे 0 लगवा देगा। सही है। तो वो जब बड़ा कर देगा तो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बेटा। बस इसमें आप ये देख लें कि या सर हमें 10th वाले नंबर को कंसिडर करना है, ठीक है? जो 10th का नंबर है वो यहाँ पर क्या है, 7 है। 7 होने की वजह से 99 में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। अहमद आप सुन रहे हैं? अहमद फ़हीम। यस। चले, अब उस्मान खालिद बताएंगे। उस्मान खालिद बताएंगे $28.4 का आंसर क्या होगा? उस्मान खालिद बताएंगे। 28 28 ही रहेगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब अहमद फ़हीम बताएंगे। मुझे लग रहा है कि इनका भी क्लियर नहीं हुआ है। जी अहमद, बताओ। अहमद फ़हीम बताएं। ओके सर 89। 89 हो जाएगा इसका। जी, कोई इसको बताएगा कि ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? नंबर आपको नज़र आ रहा है? कितना लिखा है मैंने अहमद? यस। क्या लिखा है मैंने नंबर? 893.8। तो इसमें जो है वो $893 है, वो $89 हो जाएंगे। कितने कम कर दिया आपने? डॉलर में आप कितने कम कर दोगे? 893 893 आंसर। 893 होगा। तो ये .8 ख़त्म कर देंगे हम पूरा, हाँ हटा देंगे। जी क्या है यार, इतने दिन हो गए। .8 का क्या होगा बेटा? सर 0.8 हटा के 8 लिख देंगे आगे।
पॉइंट हटा के 8 लिख दीजिए। पॉइंट हटा के 8 लिख देंगे, यानी अब ये वैल्यू जो है $8,000 बन गई। हाँ, अब $800 का आप $8,000 बना दिया आपने। फिर सोच लें आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह के इस पर बिठा दिया जाए शॉप पे तो आप तो बड़ा नुकसान कर देंगे। आप 800 की जगह $8,000 कर दिया आपने। सामिर बताएंगे इसका सही आंसर, क्या गलती कर रहे हैं? यस सर। बताओ बेटा। सर अहमद गौर से सुनो, अहमद गौर से सर सुनो। पॉइंट जी बोलो बेटा। पॉइंट के बाद 8 आएगा पॉइंट के बाद 8 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 8 आएगा। जी। 8 है सर। इस वजह से हम एक क्योंकि एक उसको ऐड कर लेंगे। हाँ, तो तो क्या होगा हमारे फिर? पास 894 आंसर आ रहा है। शाबाश, वेरी गुड। $894 आ जाएगा आंसर। अहमद, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। अहमद फ़हीम, जब हमारे पास पॉइंट के बाद हमें करना क्या है, ऊपर टॉपिक देखो, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट डॉलर, यानी डॉलर के ऊपर लेकर आ रहे हैं। पॉइंट के जितने हिस्से हैं, सेंट्स वाले हिस्से हैं, उनको ख़त्म करना है। तो जब हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, हम उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें जो होल पार्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा या फिर उसमें एक ऐड कर लेंगे। या इसका आंसर 893 होगा या 894 होगा, क्योंकि होल पार्ट यहाँ पर क्या है, पूरे डॉलर्स कितने हैं यहाँ पे? $893। इससे कम तो होना नहीं चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। अब ज़्यादा की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो हम उसमें एक ऐड कर लेंगे 8, 9, यानी कि जैसे इस केस में $894 हो गया। पीछे भी देखे हमने किया था 87.8 था, $88 हो गया था, और इस तरह 65.8 था, $60 हो गया था। कब ध्यान नहीं है? हाँ, ये लेकिन बगैर ये नीचे है गिरा और नहीं कोई वापस से आना। हाँ नहीं है, हो जाएगा जी। चले अब हम बुक की तरफ, बुक में आ जाएं अब। अच्छा, इसमें एक दो और सवाल ले लेता हूँ मैं, ताकि इसमें जो है 2 डेसिमल प्लेस की भी ले लेता हूँ, फिर वरना फिर आपको मुश्किल होगी। जी उस्मान खालिद बताएंगे अब इसका आंसर। जी उस्मान खालिद, बताएं। $764.29 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट डॉलर में। 765। जो आप मुझे समझाएंगे किस तरह से हो गया ये? भाई चाहे होगा नहीं सर 764। हाँ सर 5 की जगह 4 है। 5 की जगह 4 कर ले जी। तो पहले आपने 5 क्यों बोला था, मेरा 4 क्यों बोला था? एक्सप्लेन करते हैं। सर मैंने पहले देखा नहीं था ना नंबर। तो आप बता देना आपने क्या देखा था और क्या देख लिया बाद में। जो जी सर 764 के आगे नंबर 5 से ऊपर हो ना, जब एक नंबर बढ़ता है, अगर 5 के नीचे हो तो नंबर वही रहता है। अच्छा, और अगर 5 ही हो जाए तो फिर क्या होगा? सर भी बढ़ जाएगा। फिर भी बढ़ जाए। शाबाश, गुड, अब आपकी समझ में आ गया। अच्छा चले अब आप बुक की तरफ चलते हैं बॉयज़। और बुक में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ दीज अमाउंट्स टू द नियरेस्ट डॉलर। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा अब्दुल वासे से। $0.55 है और $0.55 है, तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज़ पेज नंबर 160 एंड दिस इज़ प्यूपिल्स बुक, पेज 160, प्यूपिल्स बुक। क्वेश्चन 3। आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? यहाँ पे बहुत सारे लोग की बात हो रही है। जी अब्दुल वासे, जो है ना डेसिमल नंबर है 55
5 मैं बताऊं फर्स्ट आंसर? एक मिनट 5 सबर। प्लस अब्दुल वासिफ बस आप आंसर बता दें बेटा। सर 5.00 5 पॉइंट 55 की जगह पे 2 जीरो लगा देंगे 1.00 इज द आंसर। 1.2 पॉइंट तो ख़त्म ही कर देंगे ना फिर बेटा, पॉइंट तो ख़त्म ही कर देंगे ना। $1 आ जाएगा इसका, ठीक है, जी यही कह रहे हैं ना जी आप। जी $1 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ओके, दूसरे सवाल को बताएंगे, ये हमारे अहमद फ़हीम बताएंगे। सेकंड पार्ट जो है 19.45। यस अहमद फ़हीम, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? $19.45 when we omit the decimal part, we round it off to the nearest dollar. What will be the answer? ओके सर। एस Dollar $119 195 195। कैसे बताया ज़रा मुझे समझाइएगा। यानी कि $19 थे और 45 सेंट्स थे और $195 कैसे हुए, मुझे समझा दें ज़रा। बेटा आप गलत भी बताओगे तो कोई आप सीखोगे, आप बताओ, छोड़ दो, आपके पास जो भी है ना उनको बोल दें आप चले जाएं वहाँ से। आप अकेले बैठोगे तो आपको समझाओगे, जब आप अकेले बैठ के सीखोगे तो आपकी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आपने जवाब बताया तो आप इसकी रीज़न बता दें। नहीं समझ आ रहा पूछ। और मैंने क्या सर समझाया था? जी डॉलर जी बोले। हाँ जैसे बस डॉलर था, जी डॉलर में तो उसके बाद हमने 19 लिखा, जी उसके बाद जो .45 था जी। तो उसके बाद हमने 5 कर दिया। 0.45 को आपने 5 कैसे बना दिया? 0.45 का मतलब तो है कि ये 45 सेंट्स है, यानी जैसे हमारी ज़बान में आप बोलेंगे तो 45 पैसे हैं, ये पूरा ₹1 भी नहीं है। फिर आपने इसको $5 बना के ऐड करवा दिया, यानी 5 बना के ऐड करा दिया, जिसकी वजह से ये पूरा आंसर बन गया $195। और शुरू में था $19। सर 5 हटा के 4 कर दो। तो फिर $194 हो जाएगा फिर यार। चले अब्दुल वासिफ बताएं, अब आप गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। किस तरह की अब्दुल वासिफ एक्सप्लेन करें। सर 90 सर 90 आंसर क्योंकि डेसिमल के बाद होल लिखा हुआ है। सर तो- मेन नंबर जो करना है वो है टेंस का नंबर है 4 5 से छोटा, इसलिए हम उसके जो है ना 19 लिखेंगे 19 लिखेंगे। आंसर। जी बिल्कुल सही बताया आपने। 19 के बाद 4 है, 4 जो होता है वो 4, यानी 4 को हमें देखना है, अगर पहला जो नंबर है वो 5 से कम है तो पीछे के जितने भी होल नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 19.55 होता या 51 होता, 54 होता, तो क्योंकि यहाँ 5 है, 5 की वजह से हम एक उसके अंदर ऐड कर लेते हैं और ये $20 बन जाता, $20 बन जाता। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 100 पे नहीं जाता ये। चले उस्मान खालिद बताएं इस वाले का 25.05 का। और कौन रह गया? सामिर इसका बताएंगे। $25। उस्मान आप थोड़ा सा अपने आप को स्लो करने की कोशिश करें, और आप बहुत तेज़ बोलते हैं ऐसा लगता है, जैसे वो। $25। हाँ शाबाश। ये सामिर बताएं आप। सामिर बताएं $49.50 कितने बनेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट डॉलर में। यस कम ऑन।
सामिर $50 शाबाश $50 जी। यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि आगे जो आ रहा है वो 2 डेसिमल प्लेस का है। इसको मैं बाद में बताऊँगा आपको स्कूल में जब आप लोग आ जाएंगे। अब मैं प्यूपिल्स बुक में देखता हूँ एक्टिविटी बुक में कि ये वाला सवाल जो है ये वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। राइट ए लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स एंड देयर राउंडेड प्राइजेस, ठीक है। तो इनकी राउंडेड प्राइजेस बतानी है आपने, लिखनी है। तो मैं अब 1 मिनट है हमारे पास, मैं तब से पूछ लेता हूँ। अब्दुल वाद से बताएं पहले वाले की राउंडेड प्राइस क्या होगी। एक्टिविटी बुक में आप स्क्रीन से देख के बता देते हैं, कोई मसला नहीं, आप बुक में खोलें। पेज नंबर 161 है ये एक्टिविटी है जी। दिस इज़ 161 एक्टिविटी बुक और ये क्वेश्चन 3 था ये कर लिया होगा आपने, या अगर नहीं किया आपने मुझसे सर आपने मुझे स्कूल बैग का पूछा ना। हाँ स्कूल बैग जी अब्दुल वाद से। सर 40। वेरी गुड, ये 40 हो जाएगा। चले आप अहमद फ़हीम बताएं इस वाले का टेडी बियर का। और कौन है यहाँ पे? उस्मान खालिद बताएं रोबोट का। उस्मान खालिद रोबोट का बताएं। $78, वेरी गुड, ठीक है। और जी टेडी बियर का बताएं। बोलो अहमद। 40 का चले सामिर बता दें। 14। यस सर। सामिर बता दें टेडी सर बियर। कितना? टेडी बियर सर 29। शाबाश $29। अच्छा नीचे क्या है? यूज देयर राउंडेड प्राइजेस टू टेल विच आइटम्स यू कैन बाय विद $100। विच आइटम्स यू कैन बाय विद $100। $100 में आप क्या? कॉपी नहीं, बुक का है भाई, एक्टिविटी बुक है बेटा। 100 में आप कितने चीज़ें ले सकते हैं? मिनिमम हम लोग या तो 2 चीज़ें ही ले सकते हैं यहाँ पे, और ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं ना। यूज दियर राउंडेड प्राइसेस टू टेल विच आइटम्स यू कैन बाय विद $100। इसकी वन पॉसिबिलिटी क्या है कि आप क्या ले सकते हो $100 में जी? टेडी बियर, और स्कूल बैग, टेडी बियर और स्कूल बैग। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है? टेडी बियर के साथ आप क्या ले सकते हो? रोबोट ना, रोबोट ले सकते हैं, रोबोट ले सकते हैं टेडी बियर। ये 78 + 29 क्या होता है? कितना होता है? 9 + 8 17। और ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये तो 107 कि आपके पास तो $100 है जी। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, ठीक है। स्कूल बैग और टेडी बियर। कोई और ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को इसमें? नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह बस क्लास का एंड कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मंडे को हम लोग मिलें और हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे काफ़ी काम लग रहा है कि हो जाएंगे, एक ही चैप्टर हुआ है हमारा 1 महीने में, तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। SOPs के साथ आ जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा शाम तक कि क्या किस तरीके से आप लोगों ने आना है इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा जी। सर यहाँ पर स्कूल बैग और टेडी बियर आ जाएगा खाली। आप निकाल दें। अगर $100 में आप क्या क्या ले सकते हैं? 2 चीज़ें यूज दियर राउंडेड प्राइसेस टू टेल विच आइटम्स यू कैन बाय विद $100। अगर आपको रोबोट पसंद है तो फिर सिर्फ रोबोट ही ले सकते हैं आप, बाकी वैसे में ये सब नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि उसने बोला विच आइटम्स, इट मीन्स के वो एक से ज़्यादा आइटम्स की बात कर रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको रोबोट पसंद है तो आप रोबोट ख़रीद लेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।